हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा। बिना ट्रिक के इसमें सब कुछ बताया जाएगा, बस आपको सिर्फ समझना है। और ये आने वाला जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर ओ का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको बस खाली समझना है और ख़ुद के नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजीली मैं इसमें आपको समझाऊंगा, बहुत ही सरल चैप्टर है। इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर इसमें कवर कराएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क एंड टाइम वाला। तो इसमें देखते हैं कि कुछ चीज़ आपको समझनी है। जैसे समय है, अगर व्यक्ति की क्षमता कम है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, मतलब काम करने की क्षमता कम है उसके पास, तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो भी समय कम लगेगा काम करने में। जैसे जैसे व्यक्ति की क्षमता रोज़ 5 वस्तुएं बनाने की है, तो 100 वस्तुएं जो है वो 20 दिन में बनाएगा। अगर दूसरे व्यक्ति की क्षमता रोज़ 10 वस्तुएं बनाने की है तो वो 10 दिन में 100 वस्तुएं बना देगा। तो व्यक्ति की जो क्षमता है वो समय के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है तो उसको कार्य करने में समय कम लगेगा। और यही चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा व्यक्ति जो है वो कम समय में कार्य कर लेंगे, तो समय लगेगा कम। तो इस चीज़ को हमें इस तरीके से समझना है। वैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। अब देखते हैं, अगला है कार्य। अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो कार्य ऑब्वियसली ज़्यादा ही होना है। तो इस चीज़ पे हम यही देखते हैं कि व्यक्ति की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो अधिक कार्य करेंगे। कार्य क्षमता की बात करें तो ये उसका उल्टा है पहले वाले टॉपिक का, कि कार्य क्षमता अगर ज़्यादा है तो कुल समय कम लगेगा, लेकिन ये मजदूरी और कार्य के प्रोपोर्शनल होते हैं। कार्य क्षमता ज़्यादा है तो जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा है काम करने की, उसको मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी और वो कार्य भी ज़्यादा करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। व्यक्ति के एक दिन का कार्य, इस तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे व्यक्ति कोई कार्य 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसका अगर एक दिन का कार्य निकाल लें तो 1/10, इस प्रकार से। तो उसने एक दिन में, एक दिन का कार्य उसका ये आ गया। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो उसने 100 वस्तुएं बनाई 10 दिन में, तो अगर एक दिन की वस्तुएं निकालनी हो तो 10/हम 100 कर देंगे, तो 1/10 आ जाएगा। तो व्यक्ति के एक दिन का कार्य जो है वो संपूर्ण कार्य में जो उसने दिन लगाए हैं उसको 1/, करके एक दिन का उसका कार्य निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है संपूर्ण कार्य को n दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो? 1/n। n नीचे आ जाएगा। एक दिन में कार्य करने के लिए अगर 5 दिन की बात करें तो 5/n। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसको समझ लेना। n दिन में करेगा तो n/n, तो n दिन में कार्य पूरा करेगा तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/n। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल अभी हम क्वेश्चन कराएंगे उसके आगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला फॉर्मूला टाइप का याद रख लेना। m1 व्यक्ति, t1 घंटे और d1 दिन और w1 कार्य जो है m2 व्यक्ति, t2 घंटे और d2 दिन, w2 कार्य करने के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इस प्रकार से है। अगर कार्य हमारा समान होता है तो ये m1 d1 t1, m2 d2 t2 के बराबर होता है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने की है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। जैसे कार्य क्षमता है तो उसकी, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा है उसकी मजदूरी भी ज़्यादा होगी और उसका कार्य भी ज़्यादा होगा। कार्य जो है वो व्यक्तियों की संख्या पर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या होगी उतना ज़्यादा कार्य होगा। तो इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल है, ए किसी कार्य को 3 दिनों में करता है जबकि बी उसी कार्य को 6 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सा है हमारा, ए 3 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 दिन इसका आ गया एलसीएम। तो 3 से हमने क्या किया, 6 को भाग की, तो 3 दूनी 6, और 6 से हमने 6 को भाग की तो 6 का ना 6, 1। तो ए जो है वो 2 यूनिट कार्य करता है जबकि बी जो है वो 1 यूनिट कार्य करता है। तो इससे ये हम निकल जाता है हमारा कि 2 यूनिट कार्य ए करता है और बी जो है वो 1 यूनिट कार्य करता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ समझना है कि जो यूनिट कार्य है तो इसकी क्षमता, जो ए की क्षमता है वो बी से ज़्यादा है। और जो है मजदूरी भी, अगर मजदूरी अगर बांटने के लिए आती, जैसे मान लो कि 300 रुपये मजदूरी दोनों को दी जाती है कार्य करने की,
तो इसको 200 रुपये मिलेंगे, इसको 100 रुपये मिलेंगे, इस प्रकार से, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता भी ज़्यादा है और कार्य क्षमता क्या है, मजदूरी के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एक दिन में दोनों मिला के कितना कार्य कर रहे हैं, 3 यूनिट। 3 यूनिट ये कार्य कर रहे हैं एक दिन में। टोटल कार्य होता है जो यहाँ पे आता है, जो एलसीएम लेके आएगा वो टोटल कार्य होता है 6, और एक दिन में दोनों मिला के कितना कार्य कर रहे हैं, दोनों मिला के कर रहे हैं 3 यूनिट। तो 6/3, तो 3 दूनी 6, 2 दिन लगेंगे इनको काम करने में। एलसीएम लेके जो आएगा वो टोटल कार्य होता है, और जो इन दोनों का यहाँ से सॉल्यूशन करके आता है कार्य क्षमता, वो होती है हमारी एक दिन में दोनों ने कितना कार्य किया। तो 2 और 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी प्रकार से है। उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 हैं। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करता है, ए बी 8 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। यदि तीनों ने मिलाकर काम किया और उसके बदले उन्हें कुल 2700 रुपये मिले तो बी को कितने रुपये मिलेंगे। फिर से वही प्रोसीजर हमारी, ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में। तो इनका एलसीएम निकाल के हमारा 24 आ गया, तो ये हो गया हमारा कुल कार्य। अब इनका प्रत्येक दिन का कार्य निकालते हैं, तो ये 6 दिन में करता है, तो ये 4 यूनिट रोज के करेगा, क्योंकि टोटल कार्य कितना है 24। तो ये अगर अकेला इस कार्य को करता है 24 यूनिट के, तो 6 से 24 को भाग किया तो 4 यूनिट एक दिन में कार्य करेगा, तभी तो 6 दिन में कंप्लीट करेगा इसे। बी जो है वो 8 दिन में कार्य करता है, तो 3 यूनिट रोज के काम करता है, मतलब इसको 24 वस्तुएं मान लो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको। ये जो एलसीएम निकल का है 24 वस्तुएं हैं जो टोटल इन्हें बनानी है। तो ए अगर अकेला बनाएगा तो 6 जो दिन में अगर वो बना रहा है तो 4 वस्तुएं रोज की बनाएगा, तभी तो 6 दिन में 24 वस्तुएं बनेंगी। बी जो है वो 8 दिन में बना रहा है, तो 3 वस्तुएं रोज की बनाएगा, तभी 24 वस्तुएं बनाएगा। सी जो है वो 12 वस्तुएं 12 दिन में बनाता है, तो ये 2 वस्तुएं रोज की बनाएगा, तो 24 वस्तुएं बनेगी। इस तरीके से समझ लेना है। अब इनकी कार्य क्षमता क्या है, 4 3 2। किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ए सबसे ज़्यादा बना रहा है, बी उससे कम बना रहा है, और सी सबसे कम बना रहा है। तो मतलब ये 4 वस्तुएं बना रहा है, बी जो है वो 3 वस्तुएं बना रहा है, और सी जो है वो 2 वस्तुएं बना रहा है। तो इनकी कार्य क्षमता भी इसी हिसाब से होगी, कार्य के हिसाब से। तो इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा वस्तुएं ए बना रहा है, तो इसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो 4 3 2 का रेशियो इनके बीच में कार्य क्षमता का होगा, 4 3 2। ये वाला रेशियो जो है 4 3 2 का। अब देख लेते हैं इनके बीच में जो है 2700 रुपये इनको मिलने हैं। तो कुल कार्य है 4 3 7 2 9। तो 9 से हम क्या करेंगे, 2700 को भाग देंगे। तो एक वस्तु बनाने के मान लो 300 रुपये मिल रहे हैं, मतलब एक यूनिट कार्य करने के तो 300 रुपये हैं। तो बी का पूछा इन्होंने, बी कितने बना रहा है 3, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 तिया 900 रुपये। तो बी को क्या है, 900 रुपये मिलेंगे। अगर ए के निकालने हो हमें, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को, तो 1200 रुपये मिलेंगे ए को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वस्तुएं बना रहा है। बी को मिले 900 रुपये, और सी को मिलेंगे 2 से 300 को मल्टीप्लाई करें तो 600 रुपये। इस प्रकार से इनमें मजदूरी का डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजू किसी काम को 10 दिनों में तथा सोनू 15 दिनों में करता है। राजू 10 दिनों में, सोनू 15 दिन में। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद राजू ने काम छोड़ दिया। सोनू ने अकेले उस कार्य को पूरा किया। तो देख लेते हैं, राजू किसी कार्य को 10 दिन में करता है, सोनू 15 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम निकाल लिया हमने, 30 आ गया। तो यहाँ पे भी हम वस्तु लेके कर लेते हैं कि 30 वस्तुएं इन दोनों को बनानी है। तो अगर आर जो है 10 दिन में 30 वस्तुएं बना रहा है, तो ये 3 वस्तुएं बनाएगा रोज की। एस जो है वो 15 दिन में बना रहा है, तो ये 2 वस्तुएं रोज की बनाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में बनाएंगे ये 5 वस्तुएं। तो क्या है, जो दोनों में से दोनों कार्य शुरू किया था, तो राजू ने 2 दिन काम करा और छोड़ दिया। तो एक दिन में ये दोनों कितनी वस्तुएं बना रहे हैं, एक दिन में बना रहे हैं 5 वस्तुएं। तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितनी वस्तुएं बनाएंगे, 2 पंजे 10। 10 वस्तुएं इन्होंने 10 मतलब 2 दिन में बना दी, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 5 वस्तुएं बना रहे हैं, और दोनों मिलकर बना देंगे 10 वस्तुएं। तो 30 में से 10 वस्तुएं तो बन गई, अब बची कितनी, 20 वस्तुएं। अब राजू ने तो काम छोड़ दिया, लेकिन अब कौन करेगा काम, सोनू। सोनू एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाता है, 2 वस्तुएं। 2 ही वस्तु तो बना रहा है सोनू, और टोटल वस्तु बनानी कितनी और है, 20 वस्तुएं और बनानी है। तो जब ये एक दिन में 2 वस्तुएं बना रहा है, तो 20 वस्तुएं बनाने में से कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। तो 10 दिन इसको अलग, जब ये अकेला कार्य करेगा तब लगेंगे। और 2 दिन इन्होंने साथ मिलकर काम किया था ये वाला, तो टोटल कितने दिन लगे, 30 वस्तुएं बनाने में 12 दिन। इस तरीके से इस आंसर को हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है।
श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया मगर छठे दिन से राम भी शामिल हो गया, तो कुल कितने दिनों में कार्य होगा। अभी इसमें क्या है, शुरू में जो है श्याम ने अकेले कार्य किया, राम आया छठे दिन, मतलब श्याम ने 5 दिन क्या है वो अकेला कार्य किया। अब फिर से देख लेते हैं, जो राम किसी कार्य को एक दिन में मतलब 10 दिन में, मतलब राम जो है वो जितनी वस्तुएं बनानी है वो 10 दिन में बना सकता है, और श्याम जो है वो 15 दिन में बना सकता है। तो इनका एलसीएम लिया हमने तो आ गया 30। तो 30 वस्तुएं बनानी है, टोटल काम कितना है 30। तो अगर आर की बात करें तो 10 × 30, तो ये 3 वस्तु रोज की बनाता है। श्याम जो है वो 2 वस्तुएं रोज की बनाता है। तो अब काम वस्तुएं बनानी कितनी है, 30 वस्तुएं बनानी है। तो आर जो है, मतलब श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया, अभी राम शामिल नहीं हुआ उसमें, तो श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया, तो श्याम बनाता है 2 वस्तुएं रोज की। तो श्याम 2 वस्तु बनाता है रोज की, तो उसने 5 दिन तक अकेले कार्य किया, तो 2 वस्तुएं रोज की बनाई उसने, तो 5 × 2, तो 10 वस्तुएं उसने बना दी। अब बची कितनी वस्तुएं, जब 30 में से 10 तो उसने 5 दिन में बना दी, तो 20 वस्तुएं और बची। अब क्या है, अब राम भी श्याम के साथ शामिल हो गया, तो राम कितनी वस्तुएं बनाता है 3, श्याम बनाता है 2, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे 5। वस्तुएं हमारे पास कितनी बची थी 20, तो 5 चौक 20, तो ये दोनों मिलकर 4 दिन में उस काम को कर लेंगे। जबकि श्याम ने अकेले उसे शुरू में 5 दिन तक काम किया, अब दोनों मिलकर कर लेंगे तो 4 दिन में, तो 5 और 4 9 यूनिट का 9 दिन में जो है ये काम 9 दिन में इस वस्तुओं को बना लेंगे। तो 9 यूनिट इसका आंसर हो गया, ये रहा, 9 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 6 दिनों में तथा बी जो है अकेले 15 दिनों में करता है। अब देखो क्या है, ए और बी जो मिलकर वो 6 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, जबकि बी अकेले 15 दिन में करता है। तो इसमें पूछा है कि ए अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो ए और बी हमें पता है 6 दिन में, बी और अकेला कर रहा है तो 15 दिन में, तो इनका हमने एलसीएम लिया तो 30 आ गया। 30 वस्तुएं टोटल बनानी है। तो ए और बी अगर मिलकर बनाए तो 5 वस्तुएं रोज की बनाते हैं, जबकि बी अकेला बनाए तो वो 2 वस्तुएं रोज की बनाता है। तो यहाँ पे ए और बी साथ में बना रहे हैं तो 5 वस्तुएं बननी है, तो बी अकेला बना रहा है तो 2 वस्तुएं बननी है। तो सिंपल सी बात है, ए बनाएगा तो वो 3 वस्तुएं रोज की बनाएगा ना, जब दोनों मिलकर बना रहे हैं तो 5 वस्तुएं बननी है, और बी अकेला बना रहा है तो 2 वस्तुएं बननी है। तो ए अकेला जो बनाएगा वो बनाएगा 3 वस्तुएं रोज की। तो इन्होंने पूछा कि ए द्वारा कितने दिन में इस काम को खत्म कर लिया जाएगा, मतलब जो 30 वस्तुएं हैं वो ए कितने दिन में बना देगा। तो ए कितने दिन में बना रहा है 3, मतलब एक दिन में बना रहा है 3 वस्तुएं, तो 30 वस्तुएं बना देगा वो 10 दिन में। इसमें पेन की भी जरूरत नहीं है, आप खाली मौखिक भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। बुक में बहुत थोड़े हार्ड भी दिए रहते हैं सॉल्यूशन इनके, यहाँ पे बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं इसको, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार इन क्वेश्चन को निकाल लें, और जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया उनको ज़रूर समझें। और डेली की जो है, मतलब डेली तो नहीं, अगर टाइम लगता है तो सारे चैप्टर में मैथ और रीजनिंग के इसमें कंप्लीट कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 24 दिनों में करता है। दोनों ने काम शुरू किया, कुछ दिनों में ए ने छोड़ दिया और बी ने शेष 6 दिनों में कर दिया उस काम को। अब हर क्वेश्चन में थोड़ी अलग लैंग्वेज है, हमें कॉन्सेप्ट एक ही अपनाना है। अब क्या है, ए ने क्या 20 दिन, 20 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 24 दिनों में कर सकता है। दोनों का एल्सियम लिया तो फिर से वही वस्तु वाला हिसाब, 120 वस्तु इनको बनानी है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 20 से इसको भाग करें तो 6 वस्तुएं रोज की बनाता है ए, जबकि बी बनाता है 5 वस्तुएं रोज की। तो 11, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ने काम शुरू किया तो दोनों जो है एक दिन में 11 वस्तुएं बनाते हैं। कुछ दिनों में ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ये नहीं पता कि हमें कितने दिन ए ने काम किया, बी ने शेष 6 दिनों में उस काम को ख़त्म कर दिया। तो हम पहले बी को ले लेते हैं, मतलब इसने आखिरी के 6 दिन में काम उसको ख़त्म किया है। तो आखिरी में उसने 6 दिन जब अकेले काम किया होगा तो कितनी वस्तुएं बनाई होंगी उसने, बी एक दिन में कितनी वस्तुएं बना रहा है 5, तो उसने आखिरी के 6 दिन में कितनी वस्तुएं बनाई होंगी, 5 6 30 वस्तुएं। तो 120 में से हमने 30 घटा दिया, तो 90 बची हुई हैं वस्तुएं जो इन्होंने शुरू में बनाई थी दोनों ने मिलके। तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितनी वस्तुएं बना रहे हैं, 11 वस्तुएं। बची शुरू में कितनी वस्तुएं बनाई थी इन्होंने, 90, तो 11 से 90 को भाग करेंगे हम तो 8 सही 2/11 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया। उसके बाद बी ने जो है वो 6 दिन अकेले काम किया। तो यहाँ हम इससे आगे से निकाला हमने इसको, कि पहले हमने 6 दिन का निकाला कि बी ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो लास्ट के 6 दिन में उसने 30 यूनिट काम किया। तो उससे पहले जो है 90 यूनिट काम बचा हुआ था जो इन दोनों ने एक साथ किया, वो 8 सही 2/11 दिन में दोनों ने साथ काम किया होगा।
उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया होगा और बी ने अकेले कार्य किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 आदमी ए बी सी एक काम को 24, 36, 48 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो सी 4 दिन तक काम करता है, ए 3 दिन पहले ही कार्य पूरा होने से छोड़ देता है, तो कुल कार्य में लगे दिन। ये अभी उत्तराखंड जो पीसीएस का मेंस हुआ है उसमें 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 का जो मेंस अभी हाल ही में हुआ है उसमें 16 नंबर में क्वेश्चन आया था। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब खाली हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ए जो है वो 24 दिन में, बी जो है 36 दिन में और सी 48 दिन में पूरा करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो एक चीज़ जो है इसमें अलग से दी हुई है, क्योंकि 16 नंबर में प्रश्न आया था कि ए 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि इसने टोटल काम कितने, मतलब टोटल कितने दिन काम किया होगा तीनों ने मिलके, तो वो हमें नहीं पता, तो हम 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो उसने, हम इसका आइडिया नहीं लगा सकते कि ए ने कितने दिन काम किया होगा। तो इसमें हम खाली एक कॉन्सेप्ट इसको भी ध्यान रखना है कि जो उस कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं होते आपके, जिसमें मतलब हमारे टोटल दिन ना निकल सके कि कितने दिनों में काम हुआ है, तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सरल है ये भी। ये सपोज कर लो कि कुल कार्य जो है वो n दिन में हुआ है, बस ये सपोज करना है हमें। अब देख लेते हैं, ए बी सी ए काम को 24, 36, 48 दिन में करते हैं। तो ए जो है वो एक काम को 24 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 24 दिन का। ये समझने वाली बात है कि जब 24 दिन में काम करता है तो एक दिन का उसका काम है 1/24। ये मैंने शुरू में समझाया था। लेकिन कुल काम कितने दिन हुआ, n दिन। तो ए ने जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ा था, तो कुल दिन काम हुआ n। उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो n-3 दिन उसने काम किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था अगर n दिन में काम पूरा हो तो एक दिन में काम होगा 1/n, और 5 दिन में करें तो 5/n, और n दिन में होगा तो n/n। तो वहाँ पे ए का यही रूल है। ए ने जो है टोटल काम कितने दिन में होता है, n दिन में। उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो n-3 जो है दिन उसने काम किया। तो n, जैसे यहाँ पे 5 दिन किया था तो 5 ऊपर आ रहा था, टोटल काम n नीचे आ रहा था। तो वो 24 दिन काम करता है तो 24 तो नीचे आएगा, लेकिन n दिन में काम पूरा होता है तो n-3 जो है, क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये ए का हो गया। अब देख लेते हैं बी का। बी जो है काम नहीं छोड़ रहा, जितने दिन काम हुआ, मतलब टोटल काम n दिन हुआ, तो उसने बी ने लास्ट तक काम किया है। बी का कहीं नहीं है इसमें, बी ने जो है वो लास्ट तक काम किया है। तो यहाँ पे बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/36। तो इसने पूरे n दिन काम करा है तो n/36 हो जाएगा बी का। अब सी का देख लेते हैं। सी ने शुरू के 4 दिन काम करा, तो हमें शुरू के तो पता होते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/48। तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/48। तो ये तीनों मिला के इस प्रकार से काम करेंगे। तो n-3/24, n/36 और 4/48 इक्वल्स हम किसके मानते हैं, बन के। क्योंकि अगर n दिन में काम हुआ है टोटल तो n/n बराबर क्या होता है हमारा, बन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमने शुरू में ट्रिक यूज की है उसके वो वाले क्वेश्चन भी आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। लेकिन उस वाले कॉन्सेप्ट से इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें टोटल दिन ना दिए हों और कोई जो है टोटल दिन से कुछ दिन पहले काम छोड़ता है। मतलब ए वाली कंडीशन अगर ये वाली नहीं होती इसमें, तो ये वाले भी हम उस वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। लेकिन ए जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हमें इसमें ये पता नहीं होता कि जो है टोटल कितने दिन काम किया होगा, तो हम उसमें से ए वाले काम को हम घटा नहीं सकते, इसलिए हम n मान के इसमें कार्य करते हैं इसमें। तो n-3/24, n/36 और 4/48 बराबर 1 के हमने मान लिया। तो यहाँ पे आ गया 24, 36, 48 का एलसीएम आ गया 144। अब यहाँ से 24 से इसको 144 को भाग की 6 बार 6 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, एलसीएम तो आप कर ही सकते हैं। 6n हो गया और माइनस के 18। 36 से 144 को भाग करी तो 4 आ गया, 4 की गुणा n में करी 4n आ गया। 48 से 144 को भाग करी 3 आया, 3 चौक 12। तो इस प्रकार से हमने एलसीएम किया। -18 है और ये प्लस के 12 है, तो माइनस के 6 बचेगा, और जो 144 से नीचे भाग में वो इधर गुणा में चला जाएगा, तो 144 इधर आ गया, और 6n + 4n बराबर हो गया 10n, और यहाँ पे -6 बचा था, -6 इधर प्लस का हो जाएगा, तो 10n = हो जाएगा 150, और n = हो जाएगा 15 दिन। तो n की वैल्यू आ गई 15 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिन में हुआ होगा, 15 दिन में। अगला प्रश्न है, इस पर ये क्वेश्चन भी सब, ये अधिकतर क्वेश्चन मैंने वो ही लिए हैं इसमें जो पिछले
एग्जाम में जो लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं। ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है, मतलब ए जो है वो बी से दुगना काम करता है, दोनों मिलके 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए जो है वो दुगना काम करता है किससे, बी से, तो बी की हमने एक्स मान ली, ए की मान ली हमने 2x। तो दोनों मिलके जो है काम करते हैं 18 दिन में, जबकि बी एक्स कार्य क्षमता रखता है और जो ए है वो उससे दुगनी कार्य क्षमता रखता है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि जो ए है, अगर बी है तो वो एक वस्तु बनाता है एक दिन में, तो बी कितनी बनाएगा उससे, दुगनी, दुगनी वस्तु बनाएगा। दोनों मिलके कितनी वस्तु बना रहे हैं, 3 दिन, वो 3 वस्तुएं बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो है वो बी बनाएगा और ये इससे दुगनी बनाएगा, तो ए बनाएगा 2 वस्तुएं, तो 3 वस्तुएं एक दिन में बन रही हैं। दोनों ने साथ काम किया 18 दिन तक, तो एक दिन में अगर 3 वस्तुएं बनाए तो मतलब ये टोटल कितनी वस्तुएं बनाएंगे, 18×3 = 54, मतलब 54 वस्तुएं 18 दिन में बनाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। वस्तुएं कितनी बनी, 54। ए कितनी वस्तुएं बना रहा था रोज, 2, तो 2 से इसको भाग कर देंगे 27 दिन, मतलब 27 दिन में अकेले वो उसको बना सकता है। अगर बी की बात करें तो वस्तुएं कितनी थी, 54, और बी कितनी बना रहा था, 1, तो 1 से हम 54 को भाग करेंगे तो 54 दिन आ जाएगा, अगर बी का पूछा हुआ होता तो। अब इसमें नल और होजिया के क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक दिन में आपका बहुत सारा चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार से परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, जो मैथ से आप डरते हो वो आपको नहीं डरना है, बिल्कुल अच्छे से इसमें समझाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी जो है किसी टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी नल जो है उसे 72 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, लेकिन बस इसमें क्या है, एक खाली करने वाला भी होता है, करना उसी प्रोसेस से हमें। तो ए जो है वो 30 मिनट में भरता है, बी जो है वो 45 मिनट में भरता है, सी उसको 72 मिनट में खाली करता है। अब इसको मैं समझाऊंगा, इसको खाली करने का क्या मैटर है। इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये समझ लो कि 360 लीटर इसका एलसीएम आया, तो उसमें हम वस्तुएं मानने थे, इसमें जल है, तो इसमें हम 360 लीटर जल मान सकते हैं। तो 360 लीटर पानी जो है वो टंकी में भर रहा है, ठीक है। अगर बात करें 30 से इसको भाग करी तो 12 लीटर ये एक दिन में भर रहा है, जबकि बी जो है 8 लीटर एक दिन में भर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, एक दिन नहीं, मतलब 1 मिनट की बात चल रही है, मिनट में दे रखा है, तो 12 और 8 20 मिनट, मतलब 20 लीटर ये दोनों मिलकर 1 मिनट में भर रहे हैं। जबकि तीसरा नल जो है वो खाली करने में लगा हुआ है, तो 72 से हमने इसको भाग किया था तो 5 आया था, वो 5 लीटर 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो जब तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, वे दोनों 20 लीटर भर रहे हैं, जबकि ये 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में अगर हम निकालें तो 20 में से 5 हमें घटाना पड़ेगा, तो 1 मिनट में 15 लीटर जल जो है वो टंकी के अंदर जा रहा है। टोटल जल कितना है, टोटल टंकी में जल के भरना है हमें 360, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 15 लीटर, तो इसको हमने भाग कर देना है, 15 से इसको भाग करी तो हमारा आ गया 24 आंसर। तो 24 मिनट में अगर तीनों नल हमने एक साथ खोले तो 24 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। अगला प्रश्न है, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी जो है वो 30 मिनट में भरता है। सी उसको खाली करता है, लेकिन टंकी 15 मिनट में भर जाती है। सी कितने समय में खाली करता है। फिर से हमें वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। ए जो है 1 मिनट में कितना भरेगा, क्योंकि 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में ये भरेगा 1/20। बी जो है वो 1 मिनट में भरेगा 1/30। सी भरेगा 1 - x, क्योंकि हमें इसमें सी का नहीं दे रखा, उसमें हमें 72 सी का दिया हुआ था, तो इसलिए हमने वो आसानी से कर लिया था। लेकिन इन दोनों में इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और सी को हमने मान लिया x, वो x घंटे में खाली कर रहा है। लेकिन हमें फाइनल आंसर दे रखा है कि 15 मिनट में ये टंकी भर जाती है। इसमें हमने 24 मिनट हमने निकाली थी, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बस इस तरीके से हमें करना है। तो 1 मिनट में जो है, अगर ये 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में जो है वो 1/20 भरेगा। बी जो है वो 30 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 1/30 भरेगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब बात करें सी की, सी x मिनट में भरेगा, तो वो 1/x जो है खाली कर रहा होगा 1 मिनट में, इसको हम घटा देंगे। टोटल हमारी 15 मिनट आ रही हैं, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1/15 इधर ले आएंगे और 1/x ले जाएंगे हम इधर। इसको हमने सोल्व किया, 60 एलसीएम आ गया, तो इसको सोल्व करके 3 2 5, 1/60 आ गया, और 1/60 बराबर 1/x आ गया, तो x की वैल्यू 60 मिनट, मतलब वो 60 मिनट में उसको अकेले खाली कर देगा जितनी भी टंकी है वो। अगला प्रश्न है, 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे काम करते हैं, जबकि 30 व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे करके 6 घंटे करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे। तो हमें पता है कि ये वो फॉर्मूला हमें पता होता है, M1 कितने आदमी हैं,
कितने दिन तक काम किया, कितने घंटे काम करते थे और काम कितने यूनिट हुआ था। M2 जो है कितने आदमी थे, कितने दिन तक काम किया और कितने घंटे उन्होंने काम किया, वही W2 है। अगर काम अलग होता तो यहाँ पे क्या है, काम सेम है तो W2 इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब M1 क्या है, 39 दिन। डे क्या है, 12 दिन। मतलब एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे वो, 5 घंटे। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, 30 व्यक्ति, 6 घंटे इन्होंने काम करा लेकिन हमें दिन निकालने हैं तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। 12×5 = 60, 30 से 60 को काटा 2 बार, 2 से 6 को काटा 3 बार, 3 से 39 को काटा 13 बार, तो D2 आ जाएगा 13 आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे। यहाँ पे जो 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, मतलब यहाँ पे काम दे रखा है अलग अलग है, यहाँ पे हमें दरी निकालनी है तो यहाँ पे 4 दरी, तो ये W1 में आ जाएगा, W2 हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला। M1 दरी बुनने वाले कितने हैं, 4, तो 4 आ गया। कितने दिन में बुनने हैं, 4 दिन में। इसमें घंटे हमारे नहीं दिए हुए तो हम घंटे को यहाँ से हटा देंगे। W1 कितना है, कितनी दरी बुनी उन्होंने, 4 दरी, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, अब 8 दरी बुनने वाले 8 आदमी हो गए, 8 दिन तक काम कर रहे हैं तो 8 दिन तक हो गया। कितनी दरी बुनेंगे वो हमें निकालना है, W2, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया और 8×8 = 64, W2 ऊपर चला जाएगा और 64/4, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 16 दिन आ गया। तो मतलब वो 8 व्यक्ति 8 दिन में 16 दरी बुन लेंगे। तो ये हमारा जो है वर्क एंड टाइम का पूरा चैप्टर कवर हो गया। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जितने भी चैप्टर हैं, अंकगणित के, बीजगणित के, ज्यामिति, क्षेत्रफल वाले सारे चैप्टर इसमें कवर कराएंगे और रीजनिंग भी साथ में कराएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप RO में 50 नंबर का, अगर सिलेबस चेंज होता है तो 50 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है, जिससे आप प्री जो है सारा डिपेंडेंट मैथ रीजनिंग पे होता है। जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है वो आराम से प्री निकाल लेते हैं। ऐसे ही लोअर PCS का है, अपर PCS का है। अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। और अपर PCS के मेंस की तैयारी भी मैं इस चैनल पे कराऊंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाली जो वीडियो हैं इन टॉपिक पे ज़रूर बनाएं क्या। आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद।